एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत सारे आलू रंग बिरंगे वहाँ रहा करते थे। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें एक राजा और एक रानी थे। उनके 3 बहुत प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे भी रहते थे। वो तीनों बच्चे बहुत अच्छे थे। उनमें से एक छोटा उनका बेटा जो था वो अपनी बहन से पूछता है कि कल जो पानी हुआ था वो पानी कहाँ गया। तो उसकी बहन सोचती है कि आज ये तो फिर पकाने लग गया, इसका तो बहुत सारा क्वेश्चन शुरू हो गया। तब वो किसी के बहाने जाने के लिए वो अपनी माँ को बोलती है कि वो आ रही है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर वो छोटा सा बच्चा अपने भाई के पास जाता है और पूछता है कि कल जो पानी हुआ था वो पानी कहाँ चला गया। तब उसका भाई उसको जवाब देता है कि कल जो पानी हुआ था वो हमारे धरती के अंदर चला गया। तब फिर वो बच्चा बोलता है कि अच्छा, पानी अंदर चला गया, कहीं धरती गुब्बारे की तरह पानी भरकर फूट तो नहीं जाएगी। तब फिर उसका भाई बोलता है कि नहीं नहीं, हमारी धरती ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होती है। और तो बोलती है और बहुत ही मजबूत होती है। फिर वो बच्चा बोलता है कि अच्छा ऐसा बात है क्या। उसका भाई उसको बताता है कि बहुत जब धरती के अंदर में पानी बहुत हो जाता है तो वही पानी वर्षा के रूप में धरती पर फिर से गिरता है। ये सब सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि उसके भाई ने उसके क्वेश्चंस का जवाब कितने अच्छे से दिया, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान था और वो अपने भाई के साथ बहुत सारा समय बिताता है और वो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने भाई से हर वक्त पूछते रहता है और उसका भाई उसका जवाब देते रहता है। तीनों भाई बहन बहुत ही अच्छे थे। तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ हरदम रहते थे और और खेलते रहते थे। लेकिन उनका छोटा बच्चा जो था वो बहुत ही तेज़ था भले ही वो छोटा, लेकिन वो बहुत ही तेज़ था। तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा समझदार था वो। यही देखकर उनकी माँ बाप बहुत खुश रहते थे कि उनके तीनों बच्चों में कितना सामंजस्य है और तीनों बच्चे एक दूसरे से खेलते रहते थे और पति पत्नी बहुत खुश रहते थे। कुछ दिन ऐसे ही समय बीतता रहा तो वही आलू की फैमिली अपने बाज़ार जाने के लिए निकली। जब वो बहुत बाज़ार जा रही थी, लेकिन बाज़ार जाने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती थी। उसी नाव में एक टमाटर रानी नाम की एक औरत बैठी हुई थी। वो उनके छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होती हुई और उस राजा रानी को बोली कि आप अपना ये छोटा बेटा हमको दे दीजिएगा, मैं इसको बड़ा करूँगी। तब आलू राजा रानी जो थे वो दोनों ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और एक साथ बोले कि ये कोई सामान नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये इसीलिए मैं आपको ये कैसे दे सकती हूँ। तब टमाटर बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर वो इस चीज़ के लिए बोलने लगी। फिर तो राजा रानी बोले कि चलिए कोई बात नहीं, आपने बोला भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तब ऐसे ही में किनारा आ गया और वो लोग बाज़ार में घूमने लग गए, सामान खरीदने लग गए। जब ऐसे ही सामान खरीद रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा बच्चा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। वो लोग सब अलग अलग, चारों अलग अलग होके उस बच्चे को खोजने लग गए। लेकिन तब रानी आलू को याद आया कि एक औरत जो मिली थी टमाटर रानी, उसने ही बोला था कि ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसको करूँगी, मैं इसका पालन पोषण करूँगी। तब टमाटर रानी के पास वो आलू राजा और रानी पहुँचे और बोलने लगे, रोने लगे कि तुम मेरे बच्चे को दे दो, तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छिपा के रखा है। तब टमाटर रानी बोलती है कि मैं आपके बच्चे को, ये सुनकर बहुत ही वो अचंभित हुआ, बोला कि मैंने आपके बच्चे को कहीं नहीं रखा है। तो फिर आलू बोलती है कि नहीं नहीं, तुमने ही मेरे बच्चे को छुपा दिया, तुमने वहाँ पर नाव पे बोला था कि मुझे ये बच्चा दे दो। तो फिर वो टमाटर बोलती है मैंने ऐसा बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके बच्चे को रख लूँगी। वो बहुत रोने लगती है, रो रो के बहुत रोती है, बोलती मेरा बच्चा वापस कर दो। टमाटर रानी ये सुनकर बहुत अचंभित हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। तभी राजा के
तभी राजा के जो सिपाही है वहाँ इस सारे झगड़े को देखते हैं और कहते हैं कि चलो राजा के पास, अब तुम्हें पता चलेगा कौन सच है कौन झूठ है। सारा बात राजा सुनता है, आलू का भी और टमाटर का। फिर सुनने के बाद राजा बोलता है कि इस टमाटर रानी को जेल में बंद करो और इसके घर बाहर इसके सारे रिश्तेदारों को देखो और उस बच्चा को खोजो। यदि वो बच्चा फिर यदि नहीं मिलता है तो बच्चे के किसी भी और बहुत सारे साक्ष्य के साथ उसको खोजो। तभी उनका छोटा बच्चा आज आता है अलग सैनिक के साथ। तब उस सैनिक ने बताया कि ये बच्चा पानी में तैर रहा था, पानी में तैरते तैरते डूब गया था। तब जो आलू राजा और रानी और उनका परिवार था उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। और टमाटर रानी ने कहा कि देखा, मैंने सच ही बोला था, मुझे इन सब पचड़ों में पड़ना ही नहीं है, मैंने कभी मुझ पर सिर्फ गलत इल्ज़ाम लगाया गया और कुछ नहीं। तब राजा ने कहा कि जो ठीक है, तब उस बच्चे को बुलाया जाए। तो बच्चा जब आता है तो राजा से बोलता है। तो राजा ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम उस पानी के नीचे क्यों गए थे, तुम पानी में क्या करने चले गए थे अपने परिवार को छोड़कर। तब वो बच्चा बोलता है कि पानी के नीचे मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरे भैया ने कहा था कि जब मैं आ रहा था तब मैंने भैया से पूछा कि ये नाव सीधे क्यों चलती है। तब मेरे भाई ने कहा कि इसके नीचे में एक बहुत बड़ा आदमी रहता है, वही हमारे नाव को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है और वो अपने कंधे पर उस चीज़ को, नाव को रखे हुए है और वो दाएं से बाएं एक कोने से दूसरे कोने को ले जाता है। ये इसीलिए मैं उस नाव के नीचे रहने वाले आदमी को देखना चाहता था कि वो आदमी एक्चुअली में है कैसा। मैं इसीलिए उस पानी में गया था क्योंकि मेरे भैया ने बोला था कि वहाँ एक पानी के नीचे में एक बहुत बड़ा सा, बहुत भयंकर सा, बहुत मजबूत एक आदमी रहता है। उस आदमी को देखने के लिए ही मैं उस पानी में गया था। राजा को ये सब बातें सुने और राजा जब बहुत ध्यान से इन सब बातों को सुना तो उसे ये समझ उसकी नासमझी के बारे में उसे पता चला और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सब वहाँ के लोग भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे तब उन आलू फैमिली को हुआ कि अरे ये हंस क्यों रहे हैं, और वो देख के वो लोग डर भी गए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये लोग हंस रहे हैं तो वो लोग भी हंस रहे थे। तभी राजा ने कहा कि मैं बहुत दिनों के बाद तुम लोगों की इस बातों से मुझे बहुत हंसी आई है, तो मैं तुम्हें इसीलिए उपहार देना चाहता हूँ। उन्होंने सोने के सिक्के उस आलू के फैमिली के तीनों बच्चे को दे दिए और यह देखकर उस आलू फैमिली के राजा रानी को बहुत खुशी हुई कि राजा ने उनके बच्चे को सोने के सिक्के दिए।